प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 24वां वचन। और परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसा कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, मतलब कि अपनी इच्छा ना रखे, हमारे कोई इच्छा नहीं। तो क्या प्रभु यीशु के पीछे जाने के लिए हमारी कोई इच्छा नहीं? क्या हमारी इच्छा नहीं चलेगी? प्रभु यीशु क्यों चाहते कि हम हमारी इच्छा से ना चले? क्यों हमारी इच्छा को मारने को कहते हैं और क्यों वो अपनी इच्छा के अनुसार हमको चलाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने समसून को चुना था और समसून को परमेश्वर ने तब चुना था जब समसून उसकी माँ के पेट में भी नहीं आया था। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले समसून की जो माँ थी उसको दर्शन दिया। वो बांस थी और परमेश्वर ने बोला कि तू गर्भवती होगी और तू बच्चा जनेगी और वो बच्चा इज़राइल को छुड़ाएगा, वो मेरा काम करेगा और वो नाज़री कहलाएगा, वो नाज़री होगा, उसके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा। तो उस स्त्री ने जाकर अपने पति को बताया कि देखो देखो अभी मुझे इस तरह से दर्शन हुआ। तो उसके पति ने उसको बोला अगर फिर से तुझे दर्शन हो तो उनको बोलना कि मेरा इंतज़ार करे और तुम मुझे बुलाने के लिए आ जाना। अरे ठीक है। दूसरी बार भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब दूसरी बार दर्शन दिया तो वो अपने पति को बुला कर लेकर आए। परमेश्वर को बोला आप थोड़ा इंतज़ार करो, मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आती हूँ ताकि वो भी सुन ले कि हमें किस तरह से हमारे बेटे को बड़ा करना है। तो उसका पति भी आ गया और परमेश्वर ने दोनों को समझाया कि देखो वो नाज़री कहलाएगा। और नाज़री नाम का एक मन्नत लोग मानते थे, जो गिनती उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। तो नाज़री मतलब ऐसे लोग कि जो परमेश्वर के लिए अलग हो जाते थे, जो परमेश्वर के लिए जुदा हो जाते थे और वो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही अपने आप को संसार से अलग करते थे। और जब तक नाज़री नाम की मन्नत वो रखते थे तब तक वो शादी नहीं करते थे, तब तक उनके सर के बाल काटे नहीं जाते थे। और ये जो मन्नत होती थी, कोई समझो महीने के लिए रखता था, कोई साल के लिए रखता था और कोई पूरे जीवन भर भी इस मन्नत को रखता था। तो इसके लिए कोई कानून नहीं था कि कब तक रखनी है। लेकिन जो कोई ये नाज़री नाम की मन्नत रखेगा उसको दाखरस नहीं पीना है, उसको दाख की बनी हुई कोई आइटम नहीं खाना है, वो मुर्दे के पास नहीं जा सकता, वो मुर्दे को छू नहीं सकता और वो कंवारा रहेगा या कंवारी रहेगी, वो शादी नहीं कर सकता। तो जो नाज़री होते थे उनको इतना करना था। अब परमेश्वर ने पहले से ही समसून के माता पिता को पहले से बोल दिया था कि तुम्हारा जो लड़का है वो नाज़री होगा और नाज़री होने के कारण तुझे भी अभी से अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खानी है, दाखरस नहीं पीना है, मुर्दे के पास नहीं जाना है। उसके माता पिता को भी पहले से ये सारी बातें बता दी और बता दिया कि अपने बेटे को इस तरह से बड़ा करना है, उसको समझा कर बड़ा करना है। और हम सब जानते हैं कि जो समसून थे उनके बाल नहीं काटे गए थे, अभी वो नाज़री थे। अभी जब वो बड़े हुए तो समसून को कैसे रहना था? समसून को शादी नहीं करनी थी, समसून को स्त्रियों से दूर रहना था, दाख की बनाई हुई सारे आइटम से दूर रहना था, दाख से रस से भी दूर रहना था, मुर्दे से दूर रहना था। ये सारी बातों की पालना उनको कर रही थी। लेकिन जैसे ही बड़े हुए, जवान हुए तो मालूम है उन्होंने अपने पिता को क्या बोला, मुझे तो शादी करनी है। जबकि शादी उनके जीवन में थी ही नहीं, शादी आने वाली ही नहीं थी। परमेश्वर ने पहले से मना किया था ये नाज़री होगा। तो फिर भी वो तो बोलता है कि मुझे शादी करनी है। और वो शादी भी किससे? फिलिस्तीनी लड़की के साथ। अभी परमेश्वर ने बोला था कि शादी करो तो अपने अंदर करो, बाहर से किसी को मत लेकर आओ, अन्य जाति से मत लेकर आओ। लेकिन इसने पहली गलती तो ये की कि शादी, तो समसून को तो पहले शादी नहीं कर रही थी लेकिन शादी करना चाहा, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। दूसरी बात, उन्होंने फिलिस्तीनी लड़की के साथ शादी करना चाहा
इतना ही नहीं, कर भी ली शादी। देखो उसके माता पिता भी उसको रोक नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वहाँ से वो आ गया वापस, तो उसके पिता ने जो लड़की थी उसकी शादी कहीं और कर दी। अब शमसून वापस उसके घर जाता है, तब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी तो अब किसी और की पत्नी हो गई। तो बोला, उसका ससुर बोलता है मैं मेरी जो दूसरी बेटी वो मैं तुझे देता हूँ। बोला नहीं चाहिए। और फिर वहाँ से हो गया किसी वेश्या के पास, उसके साथ संबंध बनाए। ये तो शमसून को करना ही नहीं था। इतना ही नहीं, उसके बाद उसको लफड़ा हो गया और दलीला नाम की कोई लड़की थी, उसके साथ उसका लफड़ा हो गया। अभी मैं इसको प्यार नहीं कहता, मैं इसको लफड़ा कहता हूँ। तो परमेश्वर ने ये सब करने को मना किया था। तो अगर परमेश्वर ने ये सब करने को मना किया था तो शादी करने की इच्छा किसकी थी? परमेश्वर की या शमसून की? हाँ, वो शमसून की इच्छा थी। क्या वेश्या के पास जाना परमेश्वर की मर्जी थी? नहीं, ये शमसून की इच्छा थी। क्या दलीला से लफड़ा करना परमेश्वर की मर्जी थी? परमेश्वर की इच्छा थी? नहीं, ये तो शमसून की खुद की इच्छा थी। और देखो वो इच्छा उसको कहाँ ले गई मालूम है? उस दलीला ने उसको फंसा दिया। उसने फिलिस्तीनी लोगों के पास से पैसे लिए और उस पैसों के खातर इसे उगलवा दिया कि तेरी शक्ति किसमें छुपी हुई है। और एक आखिरी बात बची थी कि बाल उसके कभी काटे नहीं थे, और उसने वो भी बोल दिया कि अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मैं आम इंसान हो जाऊंगा। और देखो उस तरह उसको फंसा दिया, उसके बाल भी काट दिए, और आखिर में शमसून की क्या हो गई? मौत हो गई। किस कारण? उनकी इच्छा के कारण। उनकी इच्छा के कारण वो नाश हो गए, जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, क्योंकि इंसान की जो इच्छा होती है ना, वो हमेशा उसको मौत की ओर ही ले जाती है। अभी देखो, क्या परमेश्वर ने बोला शराब पियो? क्या परमेश्वर ने बोला बीड़ी पियो? क्या परमेश्वर ने बोला सिगरेट पियो? क्या परमेश्वर ने बोला जर्दा तंबाकू खाओ, नशा करो? ये किसकी मर्जी होती है? किसकी इच्छा होती है? आप लोगों की तो इच्छा होती है। और इसके कारण क्या होता है? कैंसर हो जाता है, कुछ और बीमारी लग जाती है और इंसान मर जाता है। आपकी इच्छा हमेशा आपको मौत की ओर लेकर जाती है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि अपनी इच्छा तोड़ो, उसको छोड़ो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि आदम, जिस दिन तू भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल खाएगा तो उसी दिन तू मर जाएगा। मतलब परमेश्वर की मर्जी क्या थी? तू मत खाना और हमेशा जिंदा रहना। तो परमेश्वर की मर्जी थी कि इंसान हमेशा के लिए जीवित रहे। तो परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था कि ये फल मत खाना। अभी क्या हुआ? हवा जो थी वो तो एक बार शैतान के पंजे में फंस गई। शैतान ने उसके साथ बात की, और ध्यान से समझना, शैतान ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। शैतान ने बोला कि ए स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया? तो स्त्री ने बोला नहीं, हम तो सारे फल खा सकते हैं, सिर्फ एक फल नहीं खा सकते, ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते। तो बोले क्यों? तो बोले परमेश्वर ने हमको मना किया है। परमेश्वर ने बोला जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो शैतान ने बोला ऐसा नहीं है, आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो फिर उसने देखा कि हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। फिर शैतान ने और भी कहा उसको कि तुम्हें ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी, और भले बुरे का ज्ञान पाकर आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो सिर्फ उसकी बातों में फंसकर उसने फल को देखा। उसको फल सुहावना लगा, अच्छा लगा और ज्ञान देने वाला लगा। तो उसने खुद इच्छा प्रकट की और खुद हाथों को बढ़ाकर और फल लिया और फल खा लिया। क्या ये परमेश्वर की मर्जी थी कि हवा फल खाए? नहीं। क्या परमेश्वर की योजना थी? नहीं। ये मर्जी थी, ये इच्छा थी इंसान की, हवा की। और उन लोगों ने फल खाया, बदले में क्या मिला? मौत मिला। एदन वाटिका से उनको बाहर निकाल दिए गए और आखिर में वो लोग मर ही गए। तो इंसान की इच्छा उसको हमेशा एक मौत की ओर लेकर जाती है। इंसान में इतने कल है ही नहीं कि वो अपनी अच्छी मर्जी बनाए, अपनी अच्छी इच्छा को प्रकट करे। वो उसकी जो भी इच्छा होती है वो गलत ही होती है और इस कारण वो नाश हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, तेरी इच्छा नहीं चलेगी, मेरी इच्छा के अनुसार तू चल। और परमेश्वर जो है उनकी हमारे लिए क्या मर्जी, परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए क्या है? तो ध्यान से वीडियो में बने रहो
और परमेश्वर की मैं मर्जी आपको बाइबल से बताता हूँ कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। अब देखो परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए क्या है। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। देखो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना बनाते, हमारे लिए अच्छी इच्छा रखते, हमारे लिए अच्छी मर्जी रखते। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुमसे अच्छा मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। तुम्हारी जो मर्जी होती है उससे ज़्यादा अच्छी तुम्हारे लिए मर्जी मेरी है। मैं तुम्हारा अच्छा करना चाहता हूँ। वो हमारे सृजनहार है, वो हमारे बाप है, और इसलिए वो अपनी अच्छी इच्छा हमारे लिए रखते हैं। और इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि अपने आप का इनकार करो। एक वचन और भी मैं पढ़ता हूँ, नए नियम में यूहन्ना उसका अध्याय 6 और उसका 39 और 40 वचन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खो, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। देखो हमारे परमेश्वर की मर्जी क्या है, उनकी इच्छा क्या है। वो तो ये चाहते हैं कि हम अंतिम दिन में जी उठे और हमेशा के लिए जीवित रहे। ये हमारे परमेश्वर की मर्जी है। और आगे उसका 40वां वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जी उठाऊंगा। देखो हमारे परमेश्वर की योजना हमारे लिए कितनी अच्छी है। वो हमें उठाना चाहते हैं, हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। जबकि इंसान अपनी इच्छा प्रकट करता है, उसके अनुसार चलता है, वो इच्छा उसको मौत में ही लेकर चली जाती है। और फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है 1 तिमोथी 2 अध्याय और 4 वचन। वह यह चाहता है, मतलब परमेश्वर यह चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। देखो परमेश्वर की मर्जी क्या है, वो क्या चाहते हैं, हम सभी का उद्धार हो। देखो वो नहीं चाहते कि हम नरक में चले जाएंगे। तो हमारे परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना, अच्छी इच्छा, अच्छी मर्जी प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हारी इच्छा मत प्रकट करो, क्योंकि इंसान कुछ न कुछ गलत मर्जी प्रकट करता है। सुलेमान को देखो, एक के बाद शादी करते गए, उन्होंने उसको भरमा दिया, वो नाश में चले गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो इंसान की मर्जी उसको कहाँ ले जाती है। पूरा बाइबल पढ़कर देखना, जितने लोग परमेश्वर की मर्जी पर चले वो बहुत आगे बढ़े, लेकिन जितने लोगों ने खुद की मर्जी को पूरा करना चाहा तो क्या हुआ उनका, उन लोगों ने मौत को पाया। अनन्या शफीरा को देखो, उन लोगों ने खुद की मर्जी पूरी की, पैसे कुछ अपने पास रखे तो क्या मिला उनको, मौत मिली। इसीलिए आप और मैं, हम हमारी अच्छाई को नहीं जानते, हमारा भला किसमें हम नहीं जानते। इसलिए हम जो योजना बनाते हैं, हम जो मर्जी करते हैं, वो हमारी मर्जी हमको नाश में लेकर जाती है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा बंद करो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो। इसलिए अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो खुद की इच्छा को त्याग दो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलो, और देखो आप अनंत जीवन भी पाओगे, इस संसार में भी आप आशीषित होगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।